बलरामपुर में अवैध मजार पर बुलडोजर से कार्रवाई। वन विभाग की जमीन पर बनी हुई अवैध मजार मामले की जांच के बाद अवैध मजार हटाने का फैसला लिया गया। तो बड़ी खबर यह है कि वन विभाग की जमीन पर यह अवैध मजार बनाई गई थी। धर्मस्थल का यहाँ निर्माण किया गया था काफी वक्त से, जिसको लेकर के कोर्ट में मामला चल रहा था। उसके बाद नोटिस भी दिया गया और अब इस मजार को खाली करने के आदेश प्रशासन की तरफ से दे दिए गए थे कि आप मजार को या तो खाली कर दें या तो खुद तोड़वा दें। तो लोगों ने इसे खाली किया और उसके बाद ये बुलडोजर के जरिए एक्शन हुआ है। वन विभाग की जमीन पर यह अवैध तरीके से कब्जा करके मजार बनाई गई थी। उत्तर प्रदेश में आज कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जब सरकारी जमीन को कब्जा करके अगर कुछ भी बनाया जाएगा, फिर वो घर हो, मकान हो, कोई धर्मस्थल हो, हर किसी को कब्जा मुक्त करवाया जाएगा, जमीन खाली करवाई जाएगी। इस तरह के निर्देश योगी सरकार की तरफ से सख्त दिए गए हैं और उसी को अमली जामा पहनाते हुए ये बुलडोजर आपको इस वक्त अलग अलग जगहों पर नजर आ रहे हैं। दरअसल अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई थी। कुछ और डिटेल आपको देती हूं। तो वन विभाग की जमीन पर इस अवैध मजार को बनाया गया था, जिसके बाद ये शिकायत हुई थी। अब मामले की जांच के बाद ध्वस्तीकरण का फैसला लिया गया। बुलडोजर से अवैध मजार को उठाया गया। वहीं प्रशासन की तरफ से कहा गया कि इलाके में कोई भी अवैध निर्माण बख्शा नहीं जाएगा। वन विभाग द्वारा नियमानुसार पुलिस के सहयोग से भूमि को अवमुक्त करा दिया गया है। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी व थाना अध्यक्ष के साथ पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है। शांति व्यवस्था कायम है। लोगों को पहले ही बता दिया गया था। विनोद मिश्रा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, सरकारी जमीन को कब्जा करके अगर कोई भी निर्माण किया जाएगा, फिर वो घर हो, दुकान हो, मकान हो, बारात घर हो या फिर कोई धर्मस्थली क्यों ना हो, सरकारी जमीन कब्जा मुक्त करवाई जाएगी। ये योगी सरकार का सख्त निर्देश है जो जमीन पर नजर भी आ रहा है। और देखिए, और इसके पीछे कोर्ट का आदेश भी है। अगर देवरिया वाले मामले की बात करें तो वहां पे मामला कोर्ट में था। मजार कमेटी और प्रशासन दोनों कोर्ट के पास गए थे। कोर्ट ने माना कि जो जमीन है वो अवैध सरकारी भूमि है, बंजर सरकारी भूमि है और उस पर अवैध कब्जा करके मजार बनाई गई है और ना ही इस मजार का कोई नक्शा है। लिहाजा कोर्ट के ऑर्डर के बाद उसे खाली करके उस पर बुलडोजर लाने का एक्शन हुआ। कोर्ट ने कहा था कि मजार कमेटी खुद ही चाहे तो वो गिरा सकती है, लेकिन मजार कमेटी के पास इतना संसाधन नहीं है। लिहाजा प्रशासन उसे बुलडोज करेगा और आज बुलडोज की कल ही बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई थी, वो आज पूरे दिन चलेगी। आज देर शाम तक कर दिया जाएगा। अगर हम बात बहराइच की करें तो जिस इलाके पे जो धार्मिक स्थल था, माना यह जा रहा है कि वो भी सरकारी जमीन है, वन विभाग की वो जमीन है। वो पूरा जो क्षेत्र है वो वन विभाग का क्षेत्र है और नेपाल, इंडो नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका चुकी ये है और वहां पे अगर इस तरह की कोई धार्मिक गतिविधि होती है तो वो खतरा है। लिहाजा वहां भी कोर्ट के आदेश के बाद ये तय किया गया कि बुलडोजर के एक्शन होगा। और अब जब कोर्ट ने माना है कि जो निर्माण है वो अवैध कब्जा है, लिहाजा वहां पर भी एक्शन हो रहा है। और वहां भी पहले कहा गया कि वो खुद ही खाली करे, उन्होंने तमाम चीजें जो है वहां से खाली कर दी है। जो अब जो ढांचा बचा है उस पर बुलडोजर का एक्शन होगा और उसको बुलडोज किया जाएगा। तो जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो केवल निर्देश पर नहीं हो रही है प्रशासन के, उस बकायदा कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाइयां की जा रही है ताकि कहीं कोई विवाद ना हो। चूंकि धार्मिक स्थल है, ऐसे मामलों में लोगों की संवेदनाएं भी आहत हो सकती है। लिहाजा पहले प्रशासन कोर्ट जाता है, कोर्ट से ऑर्डर लेकर आता है, उसके बाद ही बुलडोजर की कार्रवाई होती है। कि अवैध निर्माण नहीं हो सकता, किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा करके आप कोई भी निर्माण नहीं कर सकते। ऐसे में अगर धार्मिक स्थल का निर्माण भी अवैध कब्जा करके जमीनों पर किया जा रहा है तो उस पर बुलडोजर चलेगा। और ये चूंकि कोर्ट का निर्देश भी है, लिहाजा इसी निर्देश का पालन करते हुए आज जो है हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में, चाहे वो वाराणसी हो, चाहे वो देवरिया हो, चाहे वो बहराइच हो, हर जगह बुलडोजर एक्शन जो है देखने को मिल रहा है।